हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 इससे रिलेटेड मतलब जीके से क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सो ये बहुत लंबा वीडियो है, सो आप लोग पूरा ध्यान से देखना पूरा वीडियो एंड तक, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगा। ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे क्वेश्चन आएगा। सो आप लोग मतलब पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और देखिए, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अगर करना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, सो जल्दी से जल्दी रुबेल साइड एकेडमी के साथ रजिस्टर हो जाइए। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज़ देना पड़ेगा थ्रू UPI 9101467653। आप लोग इस नंबर पे जीपे, फ़ोनपे या पेटीएम से पे कर सकते हैं। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का, वो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर यानी सेम नंबर 9101467653 इस नंबर पे भेज देना, ताकि मैं आपको ऑनलाइन क्लास ग्रुप में ऐड कर सकूँ। साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा और इस वीडियो का भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा जो है। सो आप लोग जल्दी से जल्दी रुबेल सर अकेडमी के साथ जुड़ जाइए और अपना जो प्रिपरेशन है वो उसको कंसोलिडेट कीजिए। देखिए, 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ मतलब जो मंथली 200 रुपीज़ रहेगा वो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोर्स है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब जी जान मेहनत कर रहे हैं इस कोर्स के लिए। क्योंकि अगर आप लोग ये कोर्स करेंगे तो देखिए, हायर सेकेंडरी टेट भी दे सकते हैं और हाई स्कूल टेट भी दे सकते हैं और LP और UP टेट भी दे सकते हैं। सो आप लोग इसको कीजिए और मेहनत कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। सो देखिए, जो नंबर 1 क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। जो गवर्नर ऑफ स्टेट, इसको मतलब अपॉइंट करते प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। देखिए, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस। सो राइट आंसर का ऑप्शन ए यानी प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना, गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। प्रेसिडेंट मतलब अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? सो देखिए, 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी वाइस प्रेसिडेंट। सो मैं थोड़ा जल्दी बोल दूंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो कवर करना चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो देखिए, नंबर 3, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। कितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट मतलब अपना ऑफिस हेल्ड करते हैं? सो देखिए, जो 4 ऑप्शन है इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी 5 ईयर्स। सो आप लोग ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सो आप लोग मतलब अच्छे से देखना, पूरा एंड तक वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कौन कौन सा पोस्ट मतलब हेल्ड होता है? सो देखिए, 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not true regarding the payment of the emoluments of the president। जो इमोलमेंट प्रेसिडेंट का दिया जाता है वो कौन सा करेक्ट नहीं है, इधर नॉट ट्रू है। देखिए, ऑप्शन ए दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो ये राइट आंसर है। ऑप्शन बी, दे आर शोन सेपरेटली ऑन द बजट। सो ये भी करेक्ट है। सो दे आर चार्ज ऑन द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये तो गलत है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें नॉट ट्रू बोला गया। सो देखिए, ऑप्शन डी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सेंक्शन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। टोटल नंबर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं मेंबर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा को टोटल। सो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, यानी 12 लोकसभा और 2 राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following does not constitute the electoral college for electing the president of India। सो देखिए, कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज मतलब प्रेसिडेंट का वोट इलेक्टोरल कॉलेज से ही होता है। सो देखिए, कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं है? सो ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ये दोनों करेक्ट है। इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज रहता है इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा रहते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ये रहते हैं। ऑप्शन सी जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ये नहीं रहते। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा ये भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इन ए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ। सो देखिए, 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा, देखिए राइट आंसर इज अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following appointment is not made by the president of India। सो देखिए, कौन सा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करते? चीफ ऑफ द आर्मी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द एयरफोर्स। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो बाकी प्रेसिडेंट मतलब अपॉइंटमेंट देते हैं, जैसे चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द एयरफोर्स।
बस ओनली जो ऑप्शन बी है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा नहीं दिया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किस मतलब कौन अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर स्टेट के जो फ्री इंडिया के वो कौन है। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी मिसेस सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंटशिप इज। प्रेसिडेंटशिप यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना एज रहता है मिनिमम। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13, द चार्ज ऑफ द इम्पीचमेंट against the president of India for his removal can be preferred by both house of the parliament, speaker of the Lok Sabha and chairman of the Rajya Sabha। ऑप्शन सी राज्य सभा, ऑप्शन डी लोक सभा। जो राइट आंसर होगा देखिए वो है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय। जो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी, जैसे दिल्ली के यूटी मतलब चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। सो देखिए इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन बी मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। सो राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन थे कह सकते हैं हम लोग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। Question number 16. In case of president dies while in office, the vice president can act as a president for maximum period of। मतलब प्रेसिडेंट अगर मर जाते ऑफिस ड्यूरिंग हिज और हर ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड। सो कितना रहते हैं मैक्सिमम पीरियड के लिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 17, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट होते हैं। सो देखिए 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन ए चीफ जस्टिस, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चीफ जस्टिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। सो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन सा रैंक करते हैं। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 20, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 21, when can a president use his discretion in appointing the prime minister। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है when no political party enjoys a clear majority in the Lok Sabha, यानी देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, if in a country there happens to be the office of the monarchy as well as parliamentary form of government in the monarch will be called as head of the state, head of the cabinet, head of the government, both head of the government and the state। सो राइट आंसर होगा हेड ऑफ द स्टेट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जैसे इंग्लैंड पे है अभी। क्वेश्चन नंबर 23, वन फीचर ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद। सो वन फीचर कह सकते हैं हम लोग जो डिस्टिंग्विश मतलब अलग है फ्रॉम विधान परिषद। सो राइट आंसर होगा देखिए पावर ऑफ इम्पीचमेंट, बाकी सब सेम है, जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर, टेन्योर ऑफ द मेंबरशिप, ये सब सेम रहता है, ओनली पावर ऑफ इम्पीचमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द। सो देखिए ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी इंटरस्टेट काउंसिल, ऑप्शन डी फिनेंस कमीशन। सो राइट आंसर होगा इंटरस्टेट काउंसिल। Question number 25, who among the following has the final right to sanction the expenditure of the public money in India। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए बी, यानी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन, देखिए ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड। सो देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए इधर नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे ही मस्ट नॉट बी एन मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन डी, ही मस्ट बी कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 35, ये भी सही है। सो ओनली गलत है ऑप्शन बी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी, दे आर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ द साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 28,
Which article of the Indian Constitution empower the president to appoint the commission to investigate the condition backward class in the general and suggest an emulative measures? So देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, आर्टिकल 340। क्वेश्चन नंबर 29, हु कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो राइट आंसर होगा वो है देखिए आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, who was the member of the Rajya Sabha when the first appointed as a Prime Minister of India? So देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी इंदिरा गांधी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पूरा देखना और जल्दी से जल्दी रूबेल सर एकेडमी के साथ जुड़ जाओ। थैंक यू।